अस्सलाम वालेकुम। दुनिया के अंदर सबसे बड़ी बेवकूफ़ औरत है जो अपने मर्द के साथ यानी अपने शोहर के साथ अना की लड़ाई के अंदर मुलव्विस है। वो अपनी अना के लिए शोहर से लड़ते रहती है, जबकि औरत की अना की लड़ाई से मर्द का कुछ नहीं बिगड़ता है। लेकिन इसके बरअक्स औरत की अना की लड़ाई की वजह से उसकी जो इज्जत होती है, उसका जो वक़ार होता है, जो उसकी ज़िंदगी होती है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। औरत का नखरे दिखाना, रूठ जाना, बात बात पे झगड़ना, अपने मायके चले जाना, ये तमाम चीज़ें औरत की अना की वजह से होते हैं। और औरत ये सोचती है कि मैं जब तक अना की लड़ाई लड़ते रहोगी और जो मेरा शोहर है वो मेरे लिए बहुत बावफा है, यानी बहुत मोहब्बत करता है। मैं रूठ के अगर मायके चली जाती हूँ तो मेरा शोहर मुझे मनाकर वापस ले आएगा। तो ये उसकी बहुत बड़ी भूल है। इसलिए कि मर्द जब अना के ऊपर आता है तो अना के अंधेरे के अंदर वो किसी चीज़ को नहीं देखता। और मर्द का ये मामला होता है कि जब उसकी ईगो के ऊपर बात आती है तो वो किसी चीज़ को नहीं देखता है। अना का जो म्यार होता है वो बहुत ज़्यादा बुलंद होता है। इस बात को याद रखने की कोशिश करें। तो जो औरतें अपने मर्दों के साथ, अपने शोहरों के साथ अना की लड़ाई के अंदर मुलव्विस है, उन्हें चाहिए कि वो बर्दाश्त करें। अच्छा, होता क्या है कि औरत बार बार अपने मर्द से लड़ती है, बार बार अपने शोहर से लड़ती है और लड़ने के बाद अपने मायके चले जाती है और बार बार उसका शोहर मना के ले आता है। लेकिन वो इतना परेशान हो जाता है, वो इतना हैरान हो जाता है कि आखिरकार अब उसके दिलो दिमाग के अंदर बस यही चीज़ घूमते रहती है कि किस तरीके से इस औरत से छुटकारा पाया जाए, किस तरीके से इस औरत को अपने घर से भगाया जाए। इस औरत ने मेरी जिंदगी को तंग बना के रखा है, इस औरत ने मेरी जिंदगी को बर्बाद करके रखा है, मेरा चैन सुकून गारत करके रखा है, मेरी रातों की नींद को उड़ा दिया है। अब शोहर इस तलाश के अंदर रहता है। अब बीवी रूठ कर, नखरे दिखाकर मायके चले जाती है और वो सोचती है कि शोहर आएगा और दोबारा मना के ले जाएगा। तो अब ऐसा नहीं है, बल्कि अब कुछ दिन इंतजार होता है और उसके बाद में शोहर एक पेपर भेजता है कि मैं तुम्हें मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए आज़ाद कर देता हूँ। तो जब ये पेपर उस औरत के पास पहुंचता है जो ससुराल से यानी अपने शोहर को छोड़ के आई थी और ये नियत करके आई थी कि मैं बार बार उठ कर आ जाती हूँ और मेरा शोहर मुझे मना के ले चले जाता है, तो याद रखें, अब की बार आपके शोहर ने आपको मनाना नहीं है, बल्कि आपको जिंदगी से अलहदा कर देना है, आपको आज़ाद कर देना है। जो आप घुट घुट के जिंदगी अपने ससुराल के अंदर गुजार रही थी, अब शोहर वो तमाम पाबंदी आपके ऊपर से खत्म करके आपको आज़ादी की जिंदगी मुहैया करवाना चाहता है। तब होता क्या है कि जब औरत लेटर पढ़ती है, यानी तलाक के लेटर पढ़ती है, जब तलाक की खबर उसके पास पहुंचती है, तब होता यह है कि वो जो शोहर को बावफा कहती है, शोहर मोहब्बत वाला है, ये जाहिर करती है और अपने मायके वालों को बताती है कि शोहर अब मुझे मनाने के लिए आ जाएगा। तो तलाक के पेपर उसके घर के अंदर परमाणु बम की तरह आकर गिरते हैं। तो औरत कहती है कि देखो कितना बदबख्त वो मर्द है, कितना बदबख्त वो शोहर है। अब तरह तरह के इल्ज़ाम तराशी करने शुरू कर देती है कि वो तो बेरोजगार आदमी है, वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है, जुआरी है, वो तो शराबी है, वो तो कबाबी है, ना जाने वो तो सट्टेबाज है, ना जाने औरत कैसे कैसे इल्जामात लगा देती है शोहर के ऊपर, जिसको अभी तक वो बावफा शोहर कह रही थी, अब तरह तरह के इल्जामात आयद करके उसी को कसूरवार बना देती है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, इसलिए कि तलाक का जो परमाणु बम है वो घर के अंदर आके गिर चुका है और वो शोहर ने हमेशा हमेशा के लिए आपको उसकी जिंदगी से आज़ाद कर दिया है। ये कुछ ऐसी बातें थी जो रोज़मर्रा के अय्याम में देखने और सुनने में आती है। कई मरतबा हमारे सामने भी ये चीज़ें आती हैं। ये चीज़ें मैंने आपके सामने बयान कर दी। बात अगर आपके समझ में आई है तो इससे कुछ सीख सकते हैं और नहीं आए तो आपकी मर्जी है। अस्सलाम वालेकुम।